हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बहुत ही बेहतरीन कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम इस लेक्चर को कवर करेंगे विद इन 15-20 मिनट्स। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था वेक्टर और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आते हैं लेक्चर पे। तो सबसे पहले देख समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जब हम किसी चीज को ऑब्लिकली फेंकते हैं, ओनली उसमें एक ही फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो, हमारे पास हमने u वेलोसिटी से फेंका हुआ है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux है, वर्टिकल कंपोनेंट uy है। तो ux क्यों है? क्योंकि हमने जो हमारा थीटा एंगल है वो, अगर मैं u को थीटा के एंगल में रोटेट करूंगा तो ux आएगा और उसके परपेंडिकुलर रोटेट करूंगा तो uy आएगा। ux की वैल्यू क्या आएगी? u cos थीटा, और uy की वैल्यू आएगी u sin थीटा। हमेशा याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपसे एंगल वर्टिकल में दे रखा है तो ऊपर हो जाएगा u cos थीटा और हॉरिजॉन्टल में u sin थीटा हो जाएगा। दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में कहां पे थीटा एंगल दे रखा है। क्लियर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? याद रखना, की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है आपको। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्टाइल जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमें फाइंड करनी होती हैं, जैसे कि हमें हाइट निकालनी होगी कि कितनी हाइट तक वो पार्टिकल जो हमने प्रोजेक्ट किया है जाएगा। दूसरा रेंज, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से जहां से फेंका गया है और जहां तक गिरेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। फ्लाइट टाइम होता है, फ्लाइट टाइम मतलब कितनी देर तक वो हवा में रहेगा, कितनी देर तक वो हवा में रहेगा, दैट इज फ्लाइट टाइम। तो उसका एक्सप्रेशन क्या आता है? देखो हाइट का एक्सप्रेशन आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। और रेंज को हम 2 ux इंटू यू वाई बाई जी ऐसे भी लिख सकते हैं। और फ्लाइट टाइम जो होता है 2 यू वाई बाई जी, मतलब यू साइन थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हम इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज फॉर सेम रेंज। सेम रेंज, अगर हम दो पार्टिकल को सेम वेलोसिटी और सेम रेंज की बात करेंगे तो हमेशा एंगल जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जैसे कि एक 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री होने चाहिए, दोनों को सम करोगे तो 90 डिग्री आएगा। अगर एक हमारा सपोज करो 37 डिग्री है तो दूसरा 53 डिग्री होना चाहिए, दोनों को सम करोगे तो 90 आएगा। तो ये हमारे अगर हम दो प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं फॉर सेम रेंज और सेम प्रोजेक्टेड वेलोसिटी से, तो देखो क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि टाइम रेशियो क्या हो सकता है, तो T1 बाई T2 का जो रेशियो आएगा दैट इज tan थीटा। ठीक है, हाइट का रेशियो पूछ सकते हैं, तो हाइट का रेशियो जो आएगा दैट इज tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? थीटा मतलब हमारा एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, दूसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो उस हिसाब से आपसे हाइट का रेशियो पूछ सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछ सकते हैं, दो टाइम का मल्टीप्लाई करके रिलेशन पूछ सकते हैं, और हाइट का भी मल्टीप्लाई करके रिलेशन पूछ सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? फॉर सेम रेंज याद रखना। और देखो क्या क्या पूछ सकते हैं फॉर सेम रेंज। देखो सेम रेंज में आपका ये रिलेशन पूछ सकते हैं। तो आर मैक्सिमम रेंज कब आ सकती है? मैक्सिमम रेंज आएगी आपकी 45 डिग्री एंगल पे। याद रखना 45 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम रेंज आएगी और उसका रिजल्ट जो आएगा दैट इज यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी आएगा। और हमसे पूछ सकते हैं T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बराबर, इसका एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, इसका रिलेशन पूछ सकते हैं, दैट इज 4r मैक्सिमम बाई जी। लेकिन जो अभी r बाई एच बराबर 4 बाई टेन थीटा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह वैलिड है। r बाई एच बराबर 4 बाई टेन थीटा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये डायरेक्ट इसके रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और लास्ट वाला r बराबर 4 अंडर रूट h1 इंटू h2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों रिलेशन आपको मतलब याद होने चाहिए और ये फ्रिक्वेंटली में यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो कैसे निकालनी है, तो देखो आपको जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उस समय आपकी वेलोसिटी u है, उसके कंपोनेंट होंगे u cos थीटा एंड u sin थीटा। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं u cos थीटा
आई कैप यू साइन थीटा जे कैप। अगर हम किसी सर्टेन टाइम टी पे अगर हमसे पार्टिकल जब यहां पहुंच जाता है उस समय अगर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, दैट इज यू कॉस थीटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट हमारा चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ जी के रिटार्डेशन की वजह से, क्योंकि हमारा यहाँ पे जी जो है वो उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, वर्टिकल वाली वेलोसिटी को। तो वो कितनी हो जाएगी, हम इक्वेशन ऑफ मोशंस में फर्स्ट जो इक्वेशन होती है दैट इज v इज इक्वल यू प्लस ए टी से हम ये निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u हमें दे रखी थी दैट इज u साइन थीटा, बाद में वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन g नीचे हो रहा लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर जा रही है, इसलिए माइनस जी लग रहा है। तो माइनस जी इंटू टी ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में सेम रहेगी यू कॉस थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी उस सर्टेन पॉइंट पे जहां पे पूछी गई है। क्लियर। तो v बराबर अंडर रूट यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आपसे एंगल भी पूछा जा सकता है दैट इज फाई एंगल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, तो हम v cos फाई बराबर u cos थीटा इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप फाई एंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको u cos थीटा पता है, v आपने यहां से निकाल लिया है, तो आप यहां से फाई एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब कभी कभी मोमेंटम भी पूछते हैं, तो मोमेंटम देखो, इनिशियल मोमेंटम इस पॉइंट पे क्या था हमारा, दैट इज m u cos थीटा आई कैप u sin थीटा j कैप, दैट वाज इनिशियल मोमेंटम। क्लियर। फाइनल मोमेंटम इस पॉइंट पे कितना होगा, दैट इज u cos थीटा तो सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस gt, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो आई कैप प्लस j कैप, आई कैप रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, j कैप रिप्रेजेंट वर्टिकल डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा ये रहा, फाइनल मोमेंटम ये रहा, दोनों का चेंज देखोगे, चेंज मोमेंटम क्या है, माइनस mu sin थीटा j कैप। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम चेंज नहीं होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है बिकॉज ऑफ जी की वजह से। क्लियर। तो कभी अगर पूछा जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम, तो इट विल बी जीरो। क्लियर। वर्टिकल डायरेक्शन की वजह से चेंज होता है और वो होता है mu sin थीटा j कैप, दैट इज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि थीटा एंगल फिक्स है, u फिक्स है, तो हर पॉइंट पे अगर आप देखो ओवरऑल जो मोमेंटम चेंज होगा दैट विल बी mu sin थीटा j कैप। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, दैट इज y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। व्हाट इज r? r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड व्हाट इज हियर x? देखो x क्या है, अगर आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो किसी भी सर्टेन इंस्टेंट पे अगर आपसे पूछा जाए इसकी कितनी हाइट होगी, अगर आपको x दे दिया जाए, ठीक है, तो आप किसी सर्टेन टाइम t पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज y हियर, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज y बराबर x tan थीटा, आपको u दे रखा होगा, थीटा दे रखा होगा और आपको निकालना होगा y, तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके निकाल सकते हैं y की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें ये बताती है कि जो हम पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, और किसी भी इंस्टेंट पे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर के बाद, तो उस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, जो दो कंसेप्ट्स हैं बहुत ही बार पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली में, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो। तो देखो ये क्या है हमारे कंसेप्ट्स। देखो एक ये हमारा कंसेप्ट है, पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, पार्टिकल हमारा जा रहा है, तो अगर किसी इंस्टेंट पे अगर आप यहाँ पे हो, सपोज पार्टिकल यहाँ पे है हमारा, तो अगर वो इनिशियल से अगर एंगल अल्फा बनाता है और फाइनली जो है वहां से एंगल बीटा बनाता है, तो उसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा से। तो ये एक्सप्रेशन आ चुका है, आपको याद रखना tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्लियर। वहां से आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे किसी टाइम टी पे आप जब यहाँ पे पहुंचते हो तो आपका उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या है इनिशियल पॉइंट से। तो देखो y और x या x आपको दे देगा या y दे देगा, तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करके कोई भी चीज निकाल सकते हैं। अगर y दे रखा है तो x निकाल लोगे, ठीक है, और उसके बाद y और x का रिजल्टेंट निकालोगे तो आपका आ जाएगा दैट इज r मींस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा उस पॉइंट पे जहां पे आप
पार्टिकल आपका टी टाइम पे पहुंचा है इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आपका पूछ सकते हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ये, और टोटल टाइम यहां से यहां तक जब आपका लगा पार्टिकल का यहां से यहां तक जाने में वो टाइम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वी कैन गो फॉर दिस रिलेशन। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि अगर एक पोल को क्रॉस करने में एक पार्टिकल को यहां से यहां तक टाइम लगता है t1 और उसके बाद रिमेनिंग टाइम लगता है t2, तो उसकी हाइट क्या होगी। तो डायरेक्ट आप याद रखें h बराबर हाफ g t1 t2। t1 टाइम यहां तक जाने में, फिर रिमेनिंग टाइम t2, टोटल फ्लाइट टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्या है, दैट इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड। रेयरली पूछते हैं, ज्यादातर जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, यहां से रेयरली पूछते हैं। अगर पूछते हैं तो कैसे करना है वो देखो। अगर पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली अगर हमने प्रोजेक्ट किया है तो कैसे करेंगे, कैसे क्या क्या चीज पूछ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हाइट दे रखी है तो टाइम भी पूछ सकते हैं, कितने टाइम पे नीचे जाएगा। तो हमें अगर टाइम पूछना है तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये कैसे आया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। तो यू टी जीरो कैसे हो गया, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हमारा इनिशियली नहीं दे रखा है, तो वो पार्ट जीरो हो गया। तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। व्हाट इज टी है, टी इज द फ्लाइट टाइम। क्लियर? और इस टी को निकालने के बाद हम रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज क्या होगा, r बराबर यू टी, r बराबर यू टी। ठीक है। अगर हम किसी इंस्टेंट पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो देखो कैसे करना है, जैसे पहले हम ऊपर करते थे वैसे हम यूज करेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, vx, तो vx हमारा ux के बराबर रहेगा, दैट इज u। क्लियर? और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी कंटिन्यूसली चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, आपने अभी आपको मैंने डिस्कस किया था, दैट इज बिकॉज ऑफ जी की वजह से वो वर्टिकली बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कम होती जाएगी, और सिमिलरली ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ती जाएगी, तो वेलोसिटी हमारी बढ़ेगी। इनिशियली हमारी कंपोनेंट दे नहीं रखा है, तो यू वाई विल बी जीरो, तो वी वाई शुड बी इक्वल टू जी टी। ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो उस टाइम टी पे हमारी वेलोसिटी वी वाई आ गई। अब वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट निकालोगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्लियर? अब इस पॉइंट पे अगर आपसे एंगल पूछा जाए कि कितना एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो आप इस एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई आपने निकाल लिया जी टी, और वी एक्स निकाल लिया, दैट इज यू कॉस सॉरी वी कॉस थीटा और यू। क्लियर? तो ये हमारे चीजें पूछ सकते हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट देखो क्या है, अगर हम पार्टिकल को ऑब्लिकली हाइट से फेंकते हैं तो क्या क्या चीज पूछी जा सकती है। अगर आप प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं, पार्टिकल को थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से ऐसे फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हम ये वाला कंसेप्ट सीखेंगे। अगर नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो ये वाले चीजें समझेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है हमारा, यहाँ पे u जैसे हम करते थे ग्राउंड टू ग्राउंड में, यहाँ पे हम वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे ux और uy, ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, uy वर्टिकल कंपोनेंट। तो ux कभी चेंज होता नहीं है, uy कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो हम रेंज अगर निकालनी है तो सिंपल u cos थीटा इंटू टी, टी इज द फ्लाइट टाइम। ठीक है। अगर आपको फ्लाइट टाइम निकालना है, h दे रखा है, तो आप इस रिलेशन यूज करेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ut जीरो नहीं है, इससे ऊपर वाले में ut जीरो था क्योंकि वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो था, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं है। क्लियर? यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या है, u साइन थीटा। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। तो g देखो पॉजिटिव लिया है क्योंकि नीचे लग रहा है। क्लियर? तो h इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और h को भी पॉजिटिव लिया है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो h हमारा पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन पे है। क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, यू विल गेट फ्लाइट टाइम, और उस फ्लाइट टाइम को इसमें रखेंगे तो रेंज आ जाएगी आपकी। क्लियर? अब देखो ऐसे ही अगर किसी सर्टेन पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाए तो वेलोसिटी भी आप इस रिलेशन से यूज कर सकते हैं, v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये वेलोसिटी जब आप नीचे पहुंचोगे
तब की है। और ये कभी भी थीटा एंगल पे डिपेंड नहीं करती है कि आप हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो कि किसी सर्टेन एंगल पे फेंक रहे हो, चाहे ऐसे फेंक रहे हो, कहीं से फेंकोगे इसका रिजल्ट जो आएगा वो यही आएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है हमारा ये वाला केस। इसमें क्या है, इसमें भी सेम हम दो कंपोनेंट लेंगे ux और uy। अब बस यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि uy नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। उस वाले केस में ऊपर वाले में क्या था, uy ऊपर की तरफ लग रहा था, तो ऊपर की डायरेक्शन हमारी माइनस ली थी, नीचे डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, h बराबर यू साइन थीटा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसे हम यहां से फ्लाइट टाइम निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए r बराबर u cos थीटा इंटू टी यूज करेंगे। और अगर आपको वेलोसिटी नीचे की फाइंड करनी है तो सीधे ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। क्लियर? तो ये हमारे सारे कंसेप्ट थे जो प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज होंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। ये प्लीज इसकी जो कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट को अपने नोट्स में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट वो मैंने कवर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे यूज किए वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अगर आप इस चीज को रिवाइज मतलब कि एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं, ये अपने नोट्स में लिख लीजिए, सो दैट आपके एग्जाम में जब भी ये चीजें आए तो आप उसको कर पाए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब चीजें आपको टेलीग्राम चैनल में, फिजिक्स नीट भाषा में टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिलेंगी। ठीक है? और कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है? ओके, बाय बाय।